सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। दिल की अता गहराइयों से हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुंतज़िमिन महफ़िल और शुरकाए महफ़िल, अहले इलाक़ा, अहले मोहब्बत के जो इस खूबसूरत महफ़िल में हाज़िर हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं भी तकरीबन 10:30 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया था और काफ़ी सारे सनाख़ानों और माशाअल्लाह बयान करने वाले हज़रात उलमा को समाअत किया। दुआ है अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। वैसे कहा तो मुझे 10:30 बजे का किया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं हैं जो टेंशन दें आके कि ये करो पढ़ाओ। हम जा रहे हैं, हमारा वादा था, आ गए हैं, चेहरा देख लिया, बस अब जा रहे हैं। चूँकि जब मुझे ये मेरा भाई अंदर आया मिलने के लिए, तो इसने गुफ्तगू में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार का इजहार किया कि पता नहीं कितने सालों से जिस तरह ये शायद आका अलैहिस्सलाम की नात मुझसे सुनने के ये तालिब थे और ये मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला इन सब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पे मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करने का मज़ा ही अलग आता है। शर्त यह है कि मोहब्बत होनी चाहिए। अगर दिल ही खाली है, अल्लाह ना करे, अगर दिल ही खाली है तो फिर 1 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल है। और यहाँ दीवानों को देखें कि इस सख्त सर्दी के बावजूद भी नीचे बैठ के हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और मैं आपको हदीस मुबारका का एक खूबसूरत गुलदस्ता, बुके होता है ना, बुके गुलाब जिसमें लगे होते हैं, वो आपको फूल का एक बुके पेश कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारका आपको सुनाने लगा हूँ, वो इतनी बड़ी हदीस मुबारका है, इतना बड़ा फरमान मुस्तफ़ा है कि आपने अगर पहले नहीं सुना होगा तो सुनेंगे तो खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, नीचे से बैठ के ऊपर देखते हैं, है यार अहमद रज़ा कादरी साहब नात खान है, ऊपर बैठे हुए हैं, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठे है तो कल मेरे नाल मसीती नमाज पढ़ रहा सी, ਇਹਨੂੰ भी उत्ते बात छड़िया, मैं थल्ले ए उत्ते नाल दा मकान है ਇਹਦਾ। ये बातें आती हैं जहन में कि मैं नीचे, फलाना ऊपर बैठा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं आप लोग नीचे बैठ के। और जो खड़े हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जगह मिलती बैठ जाओ, क्योंकि बैठना सुन्नत है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने साहब इरशाद फरमाया कि एक वो वक्त आएगा जब लोग मेरी सुन्नत को तर्क कर चुके होंगे। जब लोग मेरी सुन्नत को, बोलो ना यार, जब लोग मेरी सुन्नत को छोड़ चुके होंगे, तर्क कर चुके होंगे, उस वक्त मेरे उम्मती ने किसी एक सुन्नत को जिंदा किया। कितनी सुन्नतों को यार? एक सुन्नत। आज फैशन बन गया खड़े होके पानी पीना, आज फैशन बन गया खड़े होके खाना खाना। बैठ के पानी पी लो, बैठ के खाना खा लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू करो। मेरे महबूब फरमा रहे हैं कि किसी उम्मती ने एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का। तो अब सोचें कि जो लोग नीचे बैठ के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सुन्नत हसन इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु अदा कर रहे हैं, और आप नीचे बैठ के सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे उलमाए हक़ ने गुफ्तगू की है, मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा था, क्योंकि वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के अक़ायद की बात कर रहे थे। तो हम तो हैं ही रज़ा वाले, हम तो हैं ही आला हज़रत वाले, अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई बंदा पूछे ना कि आला हजरत कौन है, तो मेरा आपको बताना या किसी आलिम दीन का आला हजरत का तारुफ करवाना ये तो बाद की बात है। मैं एक जुमला कहता हूँ कि जुमे का दिन हो, जुमे की नमाज पढ़ के जिसके ज़हन में ख्याल आए ना ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली वाले हैं कौन, तो वो जुमे की नमाज पढ़ के अपने घर वापस आए और घर आते ही घर की सारी खिड़कियां खोल दे, घर की सारी खिड़कियां, टीवी लाउंज की खिड़की खोल दे, कमरों की खिड़कियां खोल दे, किचन की खिड़की खोल दे और फिर इंतजार करे जब इलाके की मस्जिदों से आवाजें आना शुरू होना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम। फिर वो जान जाएगा कि सुन्नियों का हकीकतन इमाम कौन है, सुन्नियों का ताजदार कौन है, सुन्नियों का शहनशाह कौन है। फिर उसे पता चल जाएगा कि आला हजरत कहते किसको है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला हम सबको अकीदा अहले सुन्नत पे चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माज़रत के साथ हमारे स्टेजेस का रंग बहुत बिगड़ चुका है और उसमें हम तो गलत हैं ही, पढ़ने वाला तो गलती करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती सुनने वालों की भी है। अगर आप जिस तरह पहले तकरीर हो रही थी और तकरीर में हजरत साहब फरमा रहे थे कि ये डफ और ये जिक्र और इन चीज़ों के साथ अगर आप नात खान को रोकेंगे कि ये बेअदबी का मामला छोड़ो, ये उछलना कूदना छोड़ो, हमें अदब के साथ हमारे आका का नाम लेकर दिखाओ, हमें हुजूर का जिक्र प्यार और अदब से करके दिखाओ। अगर आप नहीं तकाजा करेंगे, आप ही खामोश होके उसको सुनते रहेंगे, जो हो रहा है जैसा चल रहा है चलता रहे, तो फिर कल जहां उस नात खान की, उस पढ़ने वाले की पकड़ होगी, खुदा की कसम अल्लाह आपको भी उसका सवाल करेगा, आपको भी पकड़ हो सकती है। तो इसलिए मेरे भाई, ये कानों की लज्जत सिर्फ कब्र तक है, मरे ये लज्जत खत्म। दुनिया वाले कुछ नहीं देंगे आपको, कुछ नहीं देंगे। जो कुछ देना है अल्लाह ने देना है और अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देना है, अल्लाह की अता से देना है। इसलिए आका की महफिलों का जो हकीकतन रंग है उसको कायम व दायम रखें, सलामत रखें, आदाब ज़िक्र मुस्तफ़ा का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर जब हुजूर का जिक्र अदब के साथ सुना जाएगा ना, तो पीर मेहर अली के कदमों का सदका, पीर मेहर अली शाह साहब की आंखों का सदका, जब कोई महफिल से रोता हुआ ये कहता जाएगा कि सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां कित्थे जा लड़ियां, वो ये कहता हुआ जाएगा तो इंशाअल्लाह आका रात को ख्वाब में दीदार के लिए तशरीफ भी लाएंगे, अपने रुखे अनवर से पर्दा भी हटाएंगे और अपना वो चेहरा वद्दुहा हम फकीरों को दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह। तो असल में जहां पढ़ने वालों के ऊपर हम सारी बात छोड़ते हैं, वहां सुनने वालों की भी ड्यूटी है। हाथ खड़ा करके जरा वादा करें मेरा भाई, गुमसुम होके नहीं हुजूर की महफिलों में आना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। हाथ खड़ा करके वादा करो कि जब भी कोई हुजूर का सना खान आदाब के खिलाफ आका का जिक्र शुरू करेगा, उसको खड़े होके रोकोगे। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। रोकोगे? रोकोगे? बोलो इंशाअल्लाह रोकोगे। कोई बेअदबी के साथ अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेगा तो उसको रोकोगे और उसको कहोगे कि यार महबूब की बात सुना तो अदब के साथ सुना, वरना जा तेरी हमें जरूरत नहीं है, हम अदब वाले बुला देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ आका की बारगाह में बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या आला हजरत का वो कलाम कि जब मैं कुरान पाक हिफ्स करने जाता था ना, तो उस वक्त से मैं बहुत छोटी उम्र से आला हजरत के ये अशार पढ़ रहा हूँ। जिसको याद है, जिसको पहला शेर ही याद है, चले पहला शेर, जिसको एक लाइन आती है, ईमानदारी से हुजूर की इज्जत पे पहरा देते हुए सर्दी को